हर हर महादेव भक्तों, आपका हमारे चैनल कितना ज्ञान 2 में स्वागत है। क्या आप जानते हैं अनजाने में किए गए भयंकर से भयंकर पाप से मुक्ति दिलाने वाली सबसे बड़ी एकादशी, जी हाँ, वो है पाप मोचनी एकादशी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल बड़े से बड़े यज्ञों और कठिन तपस्या से नहीं मिल सकता, वो मात्र इस एक एकादशी के व्रत रखने से और उसकी कथा सुनने से मिल जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, यानी कि भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी का महत्व क्या होता है, इस एकादशी का महत्व क्या है, इसकी गहराई के लिए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत का फल क्या होता है। सभी एकादशी में से ये पाप मोचनी एकादशी विशेष क्यों होती है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भगवान ने स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी पाप का मोचन यानी नाश करने वाली है। चाहे वह मानसिक पाप हो, चाहे शारीरिक पाप हो या बाड़ी के द्वारा किया गया पाप हो। इस दिन श्रद्धा भाव से अगर कोई भी व्रत रखता है मनुष्य, तो उसके 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ने भी इस व्रत के प्रभाव से अप्सरा मंजरा घोषा के श्राप से मुक्ति पाई थी, यानी पाप मोचनी एकादशी के व्रत रखने से श्राप से मुक्ति मिल गई थी। अब जानते हैं हम कि तिथि कब है, शुभ मुहूर्त कब है, कब से कब तक एकादशी है। साल 2026 में पाप मोचनी एकादशी की तिथि को लेकर बड़ा भ्रम है, तो ध्यान से सुने कि कब से कब तक रहेगी। पाप मोचनी एकादशी 14 मार्च को लग रही है। दोपहर 12:45 से शुरू हो रही है। 15 मार्च को अगले दिन ये दोपहर तक रहेगी। तो हमारे यहाँ उदया तिथि के त्योहार माने जाते हैं, यानी कि जो सूर्य नारायण जिस तिथि में निकलते हैं उस तिथि को ही मान्य किया जाता है। तो 14 तारीख को इसलिए एकादशी मान्य नहीं है क्योंकि सूर्य नारायण उदया तिथि में नहीं निकल रहे, दोपहर में एकादशी तिथि आ रही है, तो इसलिए 14 मार्च को ना होकर 15 मार्च को मनाई जाएगी, क्योंकि सूर्य नारायण 15 मार्च को सुबह उदया तिथि में निकल रहे हैं। जब एकादशी तिथि होगी तब सूर्य नारायण उदय होंगे, इसलिए 15 मार्च को ही विशेष रूप से शास्त्रों के मत के अनुसार एकादशी का व्रत रखना उचित रहेगा। पारण का समय अगले दिन 16 मार्च के 6:30 बजे से शुरू होकर 8:50 तक रहेगा। पारण का समय रविवार के दिन होने की वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य देव का दिन होता है और भगवान विष्णु के लिए ये एकादशी का व्रत रखा जाता है, तो साथ ही सूर्य देव की भी कृपा होगी। ऐसी कौन सी 5 बड़ी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए, वो हमें कौन सी गलतियां जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत का फल तभी मिलता है जब हम उन नियमों का पालन करें या उन 5 गलतियों से बचें। वो कौन सी 5 गलतियां जो हमें विशेष कर नहीं करनी चाहिए। पहला, चावल का त्याग। एकादशी के दिन चावल का त्याग करना चाहिए, क्योंकि चावल खाना निषेध माना जाता है, तो इसलिए चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल ना खाएं और ना ही घर में बनाएं। दूसरा, तुलसी दल। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं, चाहिए, वो भी शुभ नहीं माने जाते। तीसरा, क्रोध और निंदा। आपको क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन किसी की बुराई से बचे, वरना पुण्य कम हो जाते हैं। अगर आपके जो पुण्य है वो कम हो जाते हैं बुराई करने से। चौथा, भोजन तामसिक भोजन होना चाहिए। लहसुन, प्याज, नशीली चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए, इससे भी आपके पुण्य कम हो जाते हैं। 5वां, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन और शरीर की शुद्धता बनाए रखना चाहिए। सरल उपाय। एकादशी के दिन और भी विशेष और सरल उपाय क्या हैं, उनके लिए भी हम जान लेते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, जैसे कि आप व्रत नहीं रखते एकादशी का या नहीं रख सकते किसी कारणवश, तो कम से कम आप एकादशी की कथा सुने। कथा सुनना भी लाभदायी होता है। और शाम को तुलसी के क्यारे में घी का दीपक
प्रज्वलित कर देना चाहिए। तुलसी के क्यारे में घी का दीपक प्रज्वलित करने से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। जब तुलसी के दीपक प्रज्वलित करें तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें। महादेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये थी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, जिसमें हमने एकादशी के महत्व के बारे में भी बताया, एकादशी का व्रत कब से कब शुरू हो रहा है और कौन सी विशेष सावधानियां हैं जो हमें एकादशी के व्रत में विशेष रूप से रखनी चाहिए, जिससे हमारे पाप कम हो और पुण्य ज्यादा हो। ऐसा करने से भगवान श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग व्रत नहीं रख पाते उनके लिए भी ये विशेष उपाय है कि चावल का प्रयोग ना करें, सात्विक भोजन करें, तुलसी के क्यारे में दीपक प्रज्वलित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करें, कथा श्रवण करें। पाप मोचनी एकादशी, क्योंकि 24 एकादशियां होती हैं वर्ष भर में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो वो 2 एकादशियां प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो इस हिसाब से 24 एकादशी बनती है और प्रत्येक एकादशी की कथा अलग अलग दी हुई है। हर महीने की कथा अलग है, तो उसमें पाप मोचनी एकादशी की भी कथा है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। कल एकादशी है तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो एकादशी की कथा पढ़ें, या पढ़ना नहीं आता है तो किसी दूसरे से सुन भी सकते हैं और भगवान श्री हरि की आरती करें। थाली में धूप दीप जलाएं और भगवान श्री हरि की आरती करें। तो ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि जरूर लिखें। और ये जानकारी आपको विशेष रूप से अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कितना ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ऐसी सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव की आप पर कृपा बनी रहे।